एक बार की बात है। एक बार एक शिष्य और एक गुरु गांव की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक जंगल, बहुत घना जंगल मिलता है। तो शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि गुरु, रात बहुत हो चुकी है, क्यों ना हम आज की रात ये जंगल के किनारे जो गांव है वहीं पे गुजार लें। तो गुरु शिष्य की बात पर हामी भरते हैं और हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आज मैं आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक बेहद मोटिवेशनल स्टोरी है और जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक बेहद गहरा प्रभाव छोड़ती है। और कहानी के सार जो है बेहद गहरे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी सोच को इम्प्रूव करती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके से मोटिवेशनल स्टोरी और जो भी मैं फैक्ट्स लेके आता हूँ, जॉब एंड कई सारे टॉपिक्स मैं आपके बीच लेके आता हूँ, टाइमली आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, शुरू करता हूँ। एक बार की बात है। एक बार एक शिष्य और एक गुरु गांव की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक जंगल, बहुत घना जंगल मिलता है। तो शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि गुरु, रात बहुत हो चुकी है, क्यों ना हम आज की रात ये जंगल के किनारे जो गांव है वहीं पे गुजार लें। तो गुरु शिष्य की बात पर हामी भरते हैं और वह एक गरीब की कुटिया में जाते हैं। और इतने में शिष्य गरीब की कुटिया का दरवाज़ा नॉक करता है और उतने में एक गरीब आदमी दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर आता है। और गुरु पूछते हैं कि हम गांव में जा रहे हैं, हमें बहुत रात हो गई है, क्या हम आज की रात आपके घर में गुजार सकते हैं? तो गरीब खुश हो जाता है, वो बोलता है हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे घर पे रुक सकते हैं। और गुरु उसके घर में चारों तरफ से देखते हैं, वो बेहद गरीब होता है और उससे पूछते हैं कि आप क्या करते हो? तो गरीब आदमी बोलता है कि मेरे पास बहुत ज़मीन है और मैं बहुत गरीब हूँ। तो गुरु को आश्चर्य होता है, आपके पास बहुत ज़मीन है, फिर आप गरीब क्यों हो? तो वो बोलता है कि गांव वाले कहते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, किसी काम की नहीं है और इस पे खेती करना मूर्खता है। तो गुरु कहते हैं कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या काम करते हो? तो वो बोलता है कि मेरे पास एक भैंस है और उसी से मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। और इतने में क्या होता है, सब लोग डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। और जैसे ही आधी रात होती है, गुरु अपने शिष्य को जगाते हैं और उसे कहते हैं कि इसकी भैंस को खोल लो। और शिष्य कहता है कि गुरु, आप ये गलत कर रहे हो, उसकी भैंस को हम नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि वह उसके लिए उसका रोजी का आधार है। तो गुरु इतने में अपने शिष्य को आज्ञा देते हैं कि जितना आपसे कहा जाता है आप उसको पूरा करो। और शिष्य उसकी भैंस को खोल कर वो उसकी भैंस को आधी रात को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो कई साल के बाद जब उसका शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है, तो वो उसे उस आदमी की याद आती है, तो वो उसके पास पुनः जाने का विचार करते हैं। तो एक बार वो पुनः फिर उसके पास जाते हैं। तो जैसे ही वो उसके गांव में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे, जहाँ पे एक टूटी सी झोपड़ी थी, वहाँ पे एक बड़ा सा महल बन चुका था। और जो बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर बहुत सारे बगीचे, पेड़ और पेड़ों में फल और खेतों में अनाज लहला रही थी। तो इतने में वो आदमी गुरु के पास आता है, जो पहले शिष्य हुआ करता था। तो वह आदमी वो गुरु उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे पहचाना क्या? वो बोलते हैं कि हम आपके पास बहुत साल पहले आए थे, उस रात्रि को हम आपके घर पे रुके थे। तो आदमी कहता है हाँ हाँ, मुझे याद आया, और उस रात आप चले गए थे और मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चले गई। तो शिष्य को अपनी गुरु की बात याद आई और उसको एहसास हुआ कि जो भी मेरे गुरु ने किया वो सही किया। तो दोस्तों, कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलती है? कई बार हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, लाइक जैसे किसान के पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा पूंजी थी, और कहीं ना कहीं वो दूसरे की बातों में आकर वो उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था।
तो हमारे पास कई बार कई सारे रिसोर्स होते हैं, कई सारे स्किल होते हैं, कई सारे हुनर होते हैं, बट हम अपने हुनर को नहीं पहचानते हैं, हम दूसरों की बातों से अपनी लाइफ को जीते हैं। तो दोस्तों हमें अपने हुनर की पहचान करनी आनी चाहिए। हमारे पास क्या है, जो भी लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है, हमको उनमें फोकस करना है और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी पर अपने कमेंट्स मेंशन कीजिए, और जल्दी ही मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, सी यू सून।